नमस्कार। सक्सेस एरिया की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे भारत का भूगोल का अगला सीरीज प्रायद्वीपीय पठार। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था हिमालय की विशेषताओं के बारे में। आज हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जानना अनिवार्य है कि हम लोग प्रायद्वीप किसको कहते हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है वैसा भूभाग जो तीन ओर से क्या होता है, समुद्रों से घिरा होता है, उसी को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये जो हमारा भारत है, तो ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है ना। इधर इधर ये वाला जो भाग है एक और इधर इधर तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप बोला जाता है। और द्वीप हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है और बीच में टापू जैसा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है प्रायद्वीप के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, इसकी स्थिति एवं विस्तार को हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे स्थित है और इसका विस्तार कितना दूर तक है। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्कन उत्तरी भारत के मैदानों के दक्षिण से फैले हुए उस भूभाग का नाम है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। थोड़ा सा आराम से देखिए इसको क्या क्या बोला गया है। तो प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग दक्कन के नाम से जानते हैं ना। प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्कन, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो उत्तरी भारत के मैदान के दक्षिण में फैला हुआ है ना। जो हमारा उत्तर भारत है उसके दक्षिण वाला जो मैदान है उसमें फैला हुआ है। हम लोग यही वाला जो भाग है इसी को क्या बोलते हैं, तो प्रायद्वीप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो ये जो है तीन ओर से क्या है, समुद्रों से घिरा हुआ है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है ना। इसका जो आकार है वो कैसा है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। अत्यधिक चौड़ा वाला जो भाग है उत्तर की ओर है, और जो पतला वाला भाग है जिसको हम लोग शीर्ष भाग कहते हैं, किधर है, दक्षिण की ओर है। अब हम लोग जानेंगे कि पठार के पूरब में कौन सा भाग स्थित है, पश्चिम में कौन सा भाग है, उत्तर में कौन सा भाग है और दक्षिण में कौन सा भाग स्थित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पठार के उत्तर में क्या स्थित है। तो पठार के उत्तर में पहाड़ियां स्थित है ना। कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है, अरावली की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की है एवं सतपुड़ा का जो श्रेणी है वे इसी पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। हमारा जो भारत है उसके उत्तरी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा ना, ये तीनों स्थित हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके दक्षिणी भागों में चले आते हैं तो दक्षिणी भागों में हमें क्या मिलता है, तो नीलगिरी का पर्वत मिलता है। पठार का दक्षिण भाग में क्या स्थित है, नीलगिरी का पर्वत। उसके बाद है पश्चिम। पश्चिम में ऊंचे पश्चिमी घाट पाए जाते हैं और पूरब में निम्न पूर्वी घाट पाए जाते हैं। पश्चिम में अगर हम लोग चले जाएंगे तो जो घाट होगा वो कैसा होगा, ऊंचा होगा ना। और पूर्व में हम लोग चले जाएंगे तो इसका जो घाट होता है निम्न पूर्वी घाट होता है, निम्न होता है, कम होता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वे कितनी है, तो 450 से 750, 450 से लेकर 750 मीटर। मतलब जो न्यूनतम ऊंचाई है वे कितनी है, 450 है मिनिमम, और 750 क्या है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है। आगे क्या है, तो प्रायद्वीप का पश्चिमी घाट को वास्तविक पर्वत न मानकर, देखिए यहाँ पे एक तो नोट है ना, क्या चीज लिखा हुआ है कि प्रायद्वीप का जो पश्चिमी घाट है उसको हम लोग वास्तविक पर्वत नहीं मानते हैं। वास्तविक पर्वत नहीं मानकर उसे क्या माना जाता है, तो भ्रंश कगार माना जाता है। भ्रंश कगार किसको कहते हैं, तो कोई भी जो अलग श्रेणी से अलग हुआ होता है उसी को हम लोग भ्रंश कगार कहते हैं। मतलब टूटकर अलग हुआ ना, टूटकर अलग होने वाला क्षेत्र को भ्रंश कगार के नाम से जानते हैं। तो यह जो भाग है हमारा भारत का पश्चिमी वाला घाट, वे किससे अलग हुआ है, तो अफ्रीका से अलग हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको वास्तविक पर्वत नहीं मानते हैं
और वास्तविक के जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, भ्रंश कगार, मतलब अफ्रीका से टूटकर हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। हमारा जो पश्चिमी घाट है भारत का सबसे बड़ा पठार है, जिसका क्षेत्रफल कितना है तो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। इसका जो क्षेत्रफल सबसे अधिक है 10 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा प्रायद्वीप है भारत, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ना। तो प्रायद्वीप के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी राजस्थान आ जाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, आंध्र प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो आता है, झारखंड आता है, महाराष्ट्र आता है, उड़ीसा आता है, कर्नाटक आता है, उसके बाद केरल आता है, और तमिलनाडु का जो अधिकांश भाग राज्य का जो प्राचीन पठारी भाग है वे सब आ जाता है ना। मतलब तमिलनाडु राज्य का अधिकतम भाग भी इसी में ही आ जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इसकी जो चट्टानें हैं वे किस प्रकार की है, ये किन प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत के प्राचीनतम कठोर चट्टानों के बने होने के कारण यहाँ अपक्षय, क्षरण तथा अपरदन जैसी क्रियाएं निरंतर होती रहती है। ये जो हमारी चट्टानें हैं वे बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी होने के कारण क्या हो गई है, कमजोर हो गई है ना, अवसाद के रूप में अवसाद हो गया है, अवसादी चट्टान हो गए हैं। और यही अवसादी चट्टानों के कारण यहाँ अपक्षय, क्षरण और अपरदन जैसी क्रियाएं निरंतर होती रहती है, जिसके पश्चात संपूर्ण पठारी भाग अनेक छोटे मोटे पठारों में विभाजित हो गया है ना। जैसे में अगर हम लोग उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में हमारा छोटा नागपुर का पठार आ जाता है, जिसमें हमारा झारखंड आता है। दक्षिण में चले जाएंगे तो दक्षिण में दक्षिण का मुख्य पठार आता है, जिसको हम लोग दक्कन का पठार भी कहते हैं। उसके बाद पश्चिम में क्या है तो मालवा का पठार है ना, या फिर लावा का पठार। तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे जो हमारा प्रायद्वीपीय का भू भौतिक विभाग है, अलग अलग भाग है, उसके बारे में कि उत्तर में मालवा का पठार है तो मालवा के पठार के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद दक्षिण का जो भाग है दक्कन का पठार, जिसको हम लोग दक्षिण का पठार के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे। और पश्चिम में मालवा का पठार है या फिर लावा का पठार, तो इसके बारे में भी देखेंगे ना। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग उसे देखना न भूलेंगे। आज की क्लास में आप लोगों ने उपस्थित हुआ, इसीलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो सबसे जो पहला नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।